वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और हमने उसको डिस्कस भी किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने उसको मॉडिफाई किया था और किसी भी मेटल सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रॉन फिक्स फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और वही इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी इफेक्ट को हमने क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था। तो आज हम उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन इस प्रकार है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ओके, irradiation of a metal, irradiation of a metal with light of frequency, with light of frequency 5.2 into 10 to the power 14 second inverse, 5.2 into 10 to the power 14 second inverse. This is the frequency of light which irradiate on the metal surface in a photoelectric experiment and aids electron with maximum kinetic energy, aids electron with maximum kinetic energy 1.3 into 10 to the power minus 19 joule, 1.3 into 10 to the power minus 19 joule. This is the kinetic energy of emitted electron from the metal. Calculate the threshold frequency for the metal. Calculate the threshold frequency of metal. ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ये है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट irradiation of a metal with light of frequency 5.2 into 10 to the power 14 second inverse aids electron with maximum kinetic energy 1.3 into 10 to the power minus 19 joule. Calculate the threshold frequency of metal. यानी कि यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ है वो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन है इसका। तो गिवन जो है फ्रीक्वेंसी दे रखा है न्यू इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। बाय यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। हमें न्यू नॉट यहाँ से कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एच। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इक्वल्स टू न्यू कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितनी है 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल
अपॉन में h इज ए प्लैंक कांस्टेंट, और h की वैल्यू कितनी होगी प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -34 एंड -19 ओके, -34 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -34 से 19 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और 1.6 डिवाइडेड बाय द 6.626 न्यू नॉट इक्वल्स टू 5.2 10 टू द पावर 14, माइनस में उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1.96 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, यानी कि 1.96 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, और ये भी था सेकेंड इनवर्स। ओके, तो न्यू नॉट इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 से 14 इक्वल है, तो आंसर विल बी 3.24 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, 3.24 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। A light of wavelength, question number 2, a light of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface, falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt, of work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड फर्स्ट the energy of photon, energy of photon and kinetic energy of electron। ओके, कौन सा इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं, तो जब कोई वेवलेंथ की लाइट किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक तो हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है और दूसरा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉन। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम इतने इक्वल होगा, तो 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, या फिर हम देख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
ओके, वर्क फंक्शन यानी कि W नॉट आइंस्टाइन इक्वेशन में हमने देखा था ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वर्क फंक्शन किसी भी मेटल के लिए करेक्टरिस्टिक होता है तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन फैक्टर ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एनर्जी जो है वो हमें यहाँ जूल में कैलकुलेट करनी है, ताकि जो फिजिकल यूनिट है वो इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 1.9 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई है तो 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हमने जूल में इसको निकाल लिया। तो ध्यान रखना है कन्वर्जन फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बाय आइंस्टाइन E इक्वल्स टू क्या होता है h न्यू होता है, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं h c अपॉन लेमडा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा होता है फ्रीक्वेंसी, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और वैक्यूम में कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेमडा दिया हुआ है, h इज अ प्लांक कांस्टेंट, h यहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इज अ प्लांक कांस्टेंट। ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू h 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओवर में 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -7 और ऊपर कितना हो गया 8। E इक्वल्स टू 6.626 इंटू 3 इंटू में 7 और 8 कितना हो गया 15, यानी कि 10 टू द पावर -34 और प्लस में 15 अपॉन में 5। तो E इक्वल्स टू 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 15, 34 में से सबस्ट्रैक्ट हो गए 15, तो कितना बचा 19 -19 अपॉन में 5 और ये जूल। ओके, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 5 से डिवाइड करने पे देखो E की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 3.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, 3.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेकंड क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बाय यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू माइनस में h न्यू नॉट। ओके, और h न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है वर्क फंक्शन ही तो होता है, w नॉट इक्वल्स टू h न्यू नॉट लिखा था हमने, और E इक्वल्स टू क्या लिखा था h लिखा था, h न्यू लिखा था। तो काइनेटिक एनर्जी
बराबर में एच न्यू कितना है, ई था, ई कितना था ये 3.97 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, ठीक है। और वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट कितना था, जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन था ना उसको हमने निकाला था, कितना आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया था 1.9 दिया हुआ था, तो 3.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल आया था, 3.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस में 3.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसको माइनस करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 9.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेसिस जो क्वेश्चन है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जो बोर कंसेप्ट होगा एटम के लिए उसके बारे में। थैंक यू फॉर द क्लास।